आज भूख हड़ताल के 20वें दिन डॉक्टर्स ने सोनम वांगचुक की जांच करके बताया है कि उनकी स्थिति इस समय ठीक है और घबराने वाली कोई बात नहीं है। हालांकि 20 दिन तक जिस व्यक्ति ने अनशन किया हो, खाना ना खाया हो, तो जाहिर है उसके जो पैरामीटर्स हैं वो हिलने लगते हैं और शरीर में बहुत बड़ी कमजोरी आ जाती है। लेकिन डॉक्टर्स लगातार उनके स्वास्थ्य पर नजर रख रहे हैं। शुरुआत में अभिजीत दीपके कहा करते थे कि ये प्रोटेस्ट पूरी तरह से गैर राजनीतिक है और वो इसमें नेताओं को शामिल नहीं करेंगे, लेकिन अब ये प्रोटेस्ट पूरी तरह से राजनीतिक बन चुका है। आजकल हर रोज विपक्षी पार्टियों के नेता यहां पर पहुंचते हैं और अभिजीत दीपके सफलता के एक मेडल की तरह कौन कौन नेता आया इसका प्रचार प्रसार करते हैं। वो सोचते हैं कि अगर किसी पार्टी का कोई बड़ा नेता आ गया तो ये इस प्रोटेस्ट की सफलता है। आज इस प्रोटेस्ट में कांग्रेस पार्टी की तरफ से पवन खेड़ा सोनम वांगचुक का हालचाल पूछने के लिए आए। पवन खेड़ा की तस्वीर आप देख लीजिए। कांग्रेस पार्टी का और कोई नेता नहीं आया, प्रियंका गांधी वाड्रा नहीं आई, मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं आए और राहुल गांधी भी नहीं आए, लेकिन पवन खेड़ा जरूर आए। पवन खेड़ा ने थोड़ा समय उनके साथ बिताया। पवन खेड़ा के अलावा एनसीपी की वरिष्ठ नेता और शरद पवार की पुत्री सुप्रिया सुले भी आज यहां पर आई और उन्होंने भी सोनम वांगचुक का हालचाल पूछा और वहां पर मौजूद लोगों को अपना समर्थन दिया उन्होंने। इनके साथ साथ डीएमके के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री ए राजा वहां पर पहुंचे। उन्होंने भी थोड़ी देर सोनम वांगचुक का हालचाल पूछा, उनके साथ हाथ मिलाया, देखिए आप, और अपना समर्थन दिया। और इसके अलावा हरियाणा की जननायक जनता पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला भी सोनम वांगचुक का हालचाल पूछने के लिए वहां पर आए हैं। उन्होंने भी वहां पर एक भाषण दिया और वहां मौजूद लोगों को अपना समर्थन भी उन्होंने दिया है। और जैसा मैंने आपको कहा, शुरू में ये जो पूरा प्रोटेस्ट था ये गैर राजनीतिक था, लेकिन अब इस प्रोटेस्ट के जो आयोजक हैं वो नेताओं को खुद ही बुला रहे हैं जा जाकर, और जब नेता आते हैं तो वो इसका पूरा प्रचार करते हैं कि देखिए ये नेता आया, ये नेता आया, क्योंकि इसी से वो अपनी सफलता को अब आंक रहे हैं। अभिजीत दीपके से अब बार बार ये पूछा जा रहा है कि राहुल गांधी उनका समर्थन करने के लिए अभी तक यहां क्यों नहीं आए, और बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि राहुल गांधी क्यों नहीं आए। तो इसके दो कारण हैं। पहला ये कि अभिजीत दीपके सोशल मीडिया पर खुलेआम राहुल गांधी के बारे में बहुत सारी आपत्तिजनक टिप्पणियां पहले कर चुके हैं और भारत जोड़ो यात्रा का भी वो मजाक उड़ा चुके हैं। आज मैं आपको अभिजीत दीपके का राहुल गांधी के बारे में एक पुराना पोस्ट दिखाता हूं। आप पूरी स्क्रीन पर आप देखिए। राहुल गांधी किसी जगह पर हैं, किसी शायद नाइट क्लब में है या किसी भी जगह पर हो सकते हैं, और वो अपने फोन से कुछ टाइप कर रहे हैं और अभिजीत दीपके ने लिखा, नथिंग रॉन्ग हियर, राहुल गांधी इज डूइंग व्हाट ही डज बेस्ट, ट्वीटिंग। ये उन्होंने लिखा था और ये पोस्ट राहुल गांधी भूले नहीं होंगे। राहुल गांधी को ये पोस्ट आज भी याद होगी। 3 मई 2012 को अभिजीत दीपके ने ये पोस्ट 3 मई 2022 को अभिजीत दीपके ने ये पोस्ट लिखी थी राहुल गांधी के बारे में। तो राहुल गांधी जो हैं इस पोस्ट को अभी तक नहीं भूले होंगे। अब अभिजीत दीपके का जो राजनीतिक विचारधारा है वो शायद बदल गई। उस समय उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि राहुल गांधी की उन्हें आगे चलकर कभी जरूरत पड़ेगी, लेकिन आज हो सकता है कि अभिजीत दीपके भी ये सोचते हो कि अगर राहुल गांधी हमारे मंच पर आ जाएं तो हमारे प्रोटेस्ट को एक नया बल मिलेगा। तो राहुल गांधी क्यों नहीं आ रहे हैं, एक कारण तो ये है। दूसरा कारण, जिस जेन जी और छात्र वर्ग को अभिजीत दीपके अपने साथ जोड़ना चाहते हैं इस प्रोटेस्ट के जरिए, राहुल गांधी भी उसी वर्ग को अपनी तरफ लाना चाहते हैं और वो भी पेपर लीक को एक बड़ा मुद्दा बनाना चाहते हैं, लेकिन अभिजीत दीपके के लिए नहीं बल्कि अपने लिए। वो चाहते हैं कि अगर मैं ये मुद्दा उठाऊं पेपर लीक का, छात्रों को अपने साथ जोड़ूं, तो ये मैं मेरी राजनीति के लिए करूंगा, ये मैं अभिजीत दीपके के लिए क्यों करूं। राहुल गांधी इससे पहले राजस्थान के कोटा में छात्रों के साथ एक बड़ा इवेंट कर चुके हैं पेपर लीक पर। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और आज ही उन्होंने देहरादून में भी छात्रों के साथ एक और इवेंट किया है। देहरादून की तस्वीरें अभी आपके सामने हैं। आपने एक बात नोट की होगी कि आजकल के विरोध प्रदर्शन एक प्रकार के इवेंट की तरह बन गए हैं और इनमें असली कार्यकर्ता और जनता कम दिखती है और इवेंट मैनेजमेंट करने वाली एजेंसियों के लोग ज्यादा सक्रिय दिखते हैं।
अब आजकल इनकी शूटिंग होती है, इनके वीडियोस बनाए जाते हैं, फिर रील्स बनाई जाती हैं और ये सब कुछ सोशल मीडिया तक सीमित हो गया है। 20 जुलाई को कॉकरोच पार्टी अब संसद तक एक बड़ा मार्च निकालने वाली है और उस दिन ये पता चलेगा कि जो समर्थन इस प्रोटेस्ट को सोशल मीडिया पर मिल रहा है, इंस्टाग्राम पर मिल रहा है, वो समर्थन सड़कों पर मिलेगा या नहीं। अभी तक आपने देखा होगा कि इंस्टाग्राम पर तो लाखों करोड़ों लोगों ने फॉलो कर लिया था इस पार्टी को, लेकिन जब इन्होंने जंतर मंतर पर लोगों को बुलाया तो मुश्किल से कुछ हजार लोग, 150 करोड़ के देश में कुछ हजार लोग यहां पर पहुंचे। अभी भी अगर आप देखेंगे तो इस प्रोटेस्ट में दिन में 300 से 400 लोगों से ज्यादा यहां लोग नहीं आते। अब यह देखना है कि 20 तारीख को जब संसद भवन की तरफ ये लोग अपना मार्च निकालेंगे, उस दिन कितने लोग आते हैं, उस दिन कितने युवा, कितने जेनजी के छात्र यहां पर आते हैं, कितने उनके परिवार आते हैं, उससे यह पता चलेगा कि इस प्रोटेस्ट को भारत की जनता, भारत का मिडिल क्लास, भारत के छात्र अपना कितना समर्थन दे रहे हैं या फिर वो सिर्फ इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके दूर बैठे घर से अपना समर्थन दे रहे हैं। अब इसके बारे में एक और बात हम आपको कहना चाहते हैं। आपको याद होगा अभी एक दिन पहले ही अरविंद केजरीवाल जंतर मंतर पर गए थे और उन्होंने मांग की थी कि सोनम वांगचुक को भारत का नया शिक्षा मंत्री बनाया जाए, ये उन्होंने मांग की थी। आज हम अरविंद केजरीवाल को एक सुझाव देना चाहते हैं कि अगर सोनम वांगचुक को भारत का शिक्षा मंत्री नहीं बनाया जा रहा है तो केजरीवाल उन्हें पंजाब का शिक्षा मंत्री तो बना ही सकते हैं। यह काम केजरीवाल बड़ी आसानी से कर सकते हैं क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और केजरीवाल चाहें तो आज ही इसी वक्त वो सोनम वांगचुक को पंजाब का शिक्षा मंत्री नियुक्त कर सकते हैं और तब सोनम वांगचुक शिक्षा को लेकर पंजाब में क्रांतिकारी काम कर सकते हैं। जो सारी चीजें वो भारत में करना चाहते थे उसे एक पंजाब का एक छोटा प्रोजेक्ट मानकर सबसे पहले उन सारी योजनाओं को पंजाब में लागू कर सकते हैं और पूरी दुनिया को दिखा सकते हैं कि शिक्षा मंत्रालय कैसे चलना चाहिए। और अगर ये ठीक रहा तो बाद में देश की दूसरी सरकारें भी इसी मॉडल को फॉलो कर सकती हैं। इसलिए आज अरविंद केजरीवाल जी से हमारा सुझाव उन्हें यही रहेगा कि उन्हें सोनम वांगचुक को पंजाब का शिक्षा मंत्री तुरंत बना देना चाहिए। इस काम के लिए उन्हें किसी का परमिशन किसी के लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी की इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। वो आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो चाहें तो अभी 1 मिनट में ये घोषणा कर सकते हैं कि पंजाब के नए शिक्षा मंत्री हैं सोनम वांगचुक। और हमारे देश की जो जनता है, ख़ास तौर पर जो कॉकरोच पार्टी के जो समर्थक हैं, उन्हें ये मांग अरविंद केजरीवाल के सामने रखनी चाहिए कि वो पंजाब का शिक्षा मंत्री सोनम वांगचुक को क्यों नहीं बना रहे। अब देखिए, भारत के आंदोलनों में एक नया पैटर्न दिख रहा है जिसमें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज अचानक से हमारे देश में होने वाले प्रोटेस्ट के समर्थन में आ जाते हैं, वीडियोस बनाते हैं और फिर उनके समर्थन में पोस्ट करने लगते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन को लेकर भी आपने देखा होगा कि अचानक पिछले कुछ दिनों में इसके समर्थन में सोशल मीडिया पर पोस्ट बहुत बड़ी संख्या में बढ़ गए हैं और बड़ी संख्या में जो एक्टर्स हैं, कलाकार हैं, वो अब अपने वीडियोस डाल रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं। इससे पहले वर्ष 2021 में याद कीजिए, किसान आंदोलन के समय में भी ऐसा ही पैटर्न देखने को मिला था। तब अमेरिका की बड़ी मशहूर पॉप स्टार रियाना और बड़े मशहूर कॉमेडियन हसन मिनाज जैसी कई सेलिब्रिटीज ने किसान आंदोलन के पक्ष में सोशल मीडिया पोस्ट किए थे। और भी कई ऐसे इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज थे जिन्होंने किसानों के अधिकारों के लिए अचानक से पोस्ट करने शुरू कर दिए थे। और ये वो लोग हैं जो एक पोस्ट का करोड़ों रुपया लेते हैं। एक सर्वे किया गया जिसमें पता लगा कि भारत में 69% लोग जानकारी के लिए इन्फ्लुएंसर्स पर भरोसा करते हैं और 63% लोग नए प्रोडक्ट्स ढूंढते समय उन्हीं से प्रभावित हो जाते हैं। हमारे देश में इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का उद्योग वर्ष 2025 में लगभग 3,500 करोड़ रुपए का था और 2027 तक ये 5,000 करोड़ रुपए का हो जाएगा, यानी हर साल लगातार बढ़ रहा है। जब कोई इन्फ्लुएंसर किसी मोबाइल फोन, कपड़े या गाड़ी का प्रचार करता है तो उसका असर आपकी खरीदारी पर दिखाई देता है, आपकी चॉइस पर दिखाई देता है। लेकिन जब वही इन्फ्लुएंसर्स
देश विरोधी आंदोलनों, सरकार की नीतियों या देश से जुड़े बड़े मुद्दों पर अपनी राय देने लगते हैं तो उसका असर सिर्फ आपकी खरीदारी पर नहीं बल्कि आपकी सोच पर भी पड़ता है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज इस तरह के आंदोलन का वैचारिक समर्थन कर रहे हैं या फिर ये भी किसी डील के बाद इस तरह का पोस्ट करते हैं? इसके पीछे कोई डील है या सिर्फ वैचारिक समर्थन है, ये जांच का विषय है।